प्रिय भैया बहन, सादर नमन। आज हम लोग व्यवसायिक अर्थशास्त्र में मांग एवं बाजार माप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि मांग कहते किसे हैं। मांग सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग जो होती है किसी वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा से लगाया जाता है, यानी हम कहते हैं मांग। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई वस्तु हमें प्राप्त करना है या चाहना है, उपयोग के लिए उसे लेना है, उसे हम मांग कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को मांग नहीं कहते, बल्कि मांग के साथ एक निश्चित मूल्य हो, निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य एक निश्चित समय पर जो बताना आवश्यक है या मूल्य निश्चित समय से हो, उसे हम माप कहते हैं। माप किसे कहेंगे? निश्चित मूल्य पर कोई वस्तु है, निश्चित वस्तु, कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में चाही जाती है, उसे हम मांग कहते हैं। तो मांग की परिभाषा क्या हुई? कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में प्राप्त करने की इच्छा को ही मांग कहते हैं। तो इसको परिभाषित करने वाले बहुत से लोग हैं, जिनमें पहले हैं बेनहम। बेनहम ये कहते हैं कि किसी दी हुई कीमत पर, कोई निश्चित कीमत है, उस निश्चित कीमत पर वस्तु की वह मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी, उसे हम मांग कहते हैं। मांग से तात्पर्य है, बेनहम के अनुसार, कोई निश्चित वस्तु किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में खरीदी जाती है, उसे हम मांग कहेंगे। ये बेनहम के अनुसार। बेनहम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में खरीदी जाए, उसे हम मांग कहेंगे। लेकिन मेयर्स क्या कहते हैं? किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की जो तालिका होती है, उन्हें क्रेतागण एवं निश्चित समय पर किसी संभावित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मेयर्स ये कहते हैं कि कोई निश्चित मूल्य पर, कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रेतागण खरीदने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम मांग कहते हैं। ये मेयर्स का कहना है। किंतु बाबर क्या कहते हैं? बाबर कहते हैं कि मांग से अभिप्राय दी हुई वस्तु अथवा सेवा, ये केवल वस्तु कह रहे थे,
लेकिन बाबर ने सेवा को भी जोड़ दिया। तो बाबर की परिभाषा हो गई, कोई वस्तु या सेवा एक निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रेताओं द्वारा या खरीदा या बेचा जाना मांग कहलाता है। खरीदना मांग कहलाता है। बिना हम क्या कहते हैं, निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में कोई वस्तु का क्रय करना मांग कहलाता है। मेयर्स क्या कहते हैं कि निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रेता गणों द्वारा खरीदने की जो चाह है उसे हम मांग कहते हैं। लेकिन बाबर कहते हैं कोई वस्तु या सेवा, वो सेवा को भी इंगित करते हैं कि कोई सेवा भी खरीदी जाती है, वह निश्चित मूल्य या निश्चित समय पर क्रय की जाती है, तो उसे हम मांग कहते हैं। तो हमें स्पष्ट हो गया कि मांग किसे कहेंगे, किसी वस्तु या सेवा को किसी निश्चित समय पर निश्चित मूल्य पर जो खरीदा जाता है उसे हम मांग कहते हैं। तो मांग बराबर dx इक्वल टू एफ, dx इक्वल टू एफ इंटू px इंटू वाई इंटू टी इंटू पी वाई। यहाँ पर dx जो है x वस्तु की मांगी गई मात्रा है। dx जो है वस्तु की मात्रा। px वस्तु का मूल्य, px x वस्तु है और p उसका मूल्य है। तो वस्तु की कीमत बाई उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, और टी उपभोक्ता की रुचि है, टी उपभोक्ता की रुचि है। तो इस तरह से dx इक्वल टू एफ पी एक्स, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वस्तु की मांगी गई मात्रा पर उसकी कीमत के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। तो मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है, वस्तु या सेवा की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य में किसी निश्चित स्थान पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। तो उपभोक्ताओं द्वारा यानी स्थान यानी बाजार, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए उसे हम बाजार कहते हैं। आगे हम बाजार के प्रकार पढ़ेंगे, कई प्रकार के बाजार हैं, पर यहाँ बाजार में जो मांग है तो वस्तुओं का क्रय विक्रय क्रय करने की प्रक्रिया जो है वो मांग कहलाती है। तो बाजार वस्तुओं के क्रय विक्रय करने का जो स्थान है उसे हम बाजार कहेंगे। तो समेकित परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वस्तु या सेवा को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित समय व निश्चित स्थान पर क्रय विक्रय क्रय करने की प्रक्रिया को बाजार मांग कहते हैं। और मांग एक उसमें स्थान को छोड़ दिया जाएगा, उसमें स्थान का मूल्य नहीं रहेगा। कोई वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर निश्चित समय पर
खरीदी जाती है उसे मांग कहेंगे। किसी कोई वस्तु या सेवा निश्चित मूल्य पर, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर क्रय की जाती है उसे हम बाजार मांग कहेंगे। अब बाजार मांग बराबर होता है या मांग बराबर होता है dx इक्वल टू f इंटू f क्या है? फलन है। f क्या है? फलन। तो px प्राइस, dx डी एक वस्तु की मात्रा है, यक्ष वस्तु है, डी क्या है? वस्तु की मात्रा है, पी यक्ष वस्तु है, पी उसकी प्राइस है यानी कीमत है, वाई उपभोक्ता की आय है, टी उपभोक्ता की रुचि है और पी वाई आय के अनुसार व्यय, आय के अनुसार व्यय जो है यक्ष से संबंधित वाई वस्तु की कीमत है। वाई वस्तु की कीमत यक्ष से संबंधित, यानी हम पी अक्ष को पूरक या प्रतिस्थापन वस्तुएं जो कहते हैं इसके अनुरूप, यानी कोई वस्तु बनी जैसे पेन बना तो वह केवल ना तो रबर से बना है, उसमें इंक भी है, रबर भी है, कांच भी है, लौह तत्व भी लगा हुआ है। इस तरह से वो जिन चीजों से मिलकर बना है वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। ये ध्यान रखें। अब मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है वस्तु की कीमत। ऊपर जैसे निर्धारित हो गया पी अक्ष, ये वस्तु की कीमत है। तो वस्तु की कीमत अगर स्थिर है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, मूल्य स्थिर रहने पर मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करने वाला जो है सबसे पहला कारक है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है, अतः वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। मूल्य घट गया तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है और मांग कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। वस्तु की कीमत यानी जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय किसी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो तो आय बढ़ जाने पर, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ गई तो उसकी मांग बढ़ जाती है। आय कम हो गई तो उसकी मांग कम हो जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, वस्तु की कीमत
बढ़ेगी तो मांग घटेगी। वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। उसी तरह उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी और आय घटेगी तो मांग भी घट जाती है। धन का वितरण, समाज में धन का जो वितरण है वो समान भाव से नहीं होता, अर्थात कुछ व्यक्ति अधिक धनी, कुछ कमजोर और कुछ बहुत गरीब होते हैं, तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग अधिकांशतः जिनके पास धन होता है वो उनकी मांग बढ़ती है, और धन का समान वितरण नहीं हुआ तो अमीरी गरीबी के बीच की दूरी अधिक नहीं हो तो आवश्यकता तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है। धन की वितरण, धन का वितरण मतलब समाज में धन समान भाव से नहीं है, तो धन के वितरण के कारण जिनके पास धन ज्यादा है तो वो भोग और विलासिता की वस्तुएं ज्यादा खरीदते हैं, उनके और कम धन वालों के बीच में एक दीवार सी खड़ी रहती है और ये वितरण केवल भोग और विलासिता की वस्तुएं ही अधिक बिकती हैं। उपभोक्ताओं की रुचि, उपभोक्ताओं की रुचि जो है जैसी होगी, यदि उपभोक्ताओं की रुचि फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी वस्तुओं की मांग प्रभावित होती है। हम जैसे देखते हैं कि पहले सामान्य सा दूर संचार की व्यवस्था देख लें, समाचार की व्यवस्था को ही देख लें, तो पहले प्राचीन काल में कबूतर के माध्यम से, संबदिया के माध्यम से तथा फिर इसके बाद चिट्ठी या पत्रों के माध्यम से, फिर समाचार पत्रों का विकास हुआ, फिर लैंडलाइन यानी तार प्रणाली का विकास हुआ, और आवाज हम देख रहे हैं बेतार प्रणाली ज्यादा से ज्यादा प्रभावित है। तो उपभोक्ताओं की रुचि किस में है, किस प्रकार की वस्तुओं पर रुचि है, उसके आधार पर उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनको लेना ही पड़ता है, तो उनकी कीमत जो होती है उनके आधार पर वो वस्तुएं किससे बनी होती हैं। जैसे हमें चाय बनाना है तो पानी, शक्कर, दूध एवं मसाले आदि सब का हम, पानी की क्या स्थिति है, शक्कर क्या रेट है, दूध क्या रेट है और मसाले क्या रेट हैं, तो इसके आधार पर उनका निर्धारण करते हैं। तो वो दो प्रकार की होती हैं पूरक वस्तु। इस प्रकार की वस्तुएं, जिन वस्तुओं से मिलकर कोई एक मूल वस्तु बनती है उन्हें हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे हमारी साइकिल है, तो साइकिल अगर ये कहें कि लोहा महंगा हो गया, ये कहें कि रबड़ महंगी हो गई, ये कहें कि अन्य रेक्सीन महंगा हो गया, अन्य वस्तुएं जैसे साइकिल में लोहा भी लगा हुआ है, टायर, ट्यूब इत्यादि इस तरह की सामग्रियां भी लगी हुई हैं, तो किसी न किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ती है, जिनसे वह वस्तु मिलकर बनी हुई है, उन्हें हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे चाय में शक्कर का मूल्य बढ़ जाएगा या दूध का मूल्य बढ़ जाएगा या मसाले का मूल्य बढ़ जाएगा, तो हम चाय का मूल्य बढ़ा देंगे। फिर प्रतिस्थापन वस्तुएं,
स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी जगह पर हम दूसरी वस्तु का उपभोग करें। हमें चाय महंगी हो गई या काफी पीने की लत है और जिस स्थान पर हम गए वहाँ काफी नहीं मिलती तो चाय का उपयोग करें। जैसे चाय और काफी ये एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। अगला है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु का भी मांग पर बहुत असर पड़ता है। जब ठंडे समय में ठंडी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, गर्मी के समय में गर्मी में उपयोग होने वाली वस्तुओं की अधिक मांग बढ़ती है, बरसात में उपयोग होने वाली वस्तुओं की बरसात में मांग बढ़ती है। तो वो मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। क्योंकि साधारण सा उदाहरण, अगर हम केवल रेनकोट बनाने का कार्य करें तो वो निश्चित समय है कि जब अपने देश में जहां अधिकांश मौसम में वर्षा होती है वहां ज्यादा बिक्री होगी। लेकिन जैसे अपना स्थान है तो यहाँ मुश्किल से 4 महीने वर्षा होती है और 8 महीने वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर रेनकोट हमारी नहीं बिकेगी, उसकी मांग नहीं होगी। अगला जनसंख्या। जनसंख्या का भी मांग पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और जनसंख्या अगर कम होगी, उस वस्तु को चाहने वाले कम होंगे, उपभोग करने वाले कम होंगे, तो वह वस्तु वहाँ पर कम बिकेगी। फिर है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है जिससे वे उनकी मांग बढ़ती है, मंदी के समय मांग में कमी आती है। इस प्रकार व्यापार चक्र का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। अगर व्यापार चक्र नहीं है तो मांग नहीं बढ़ेगी। भविष्य में मूल्य परिवर्तन। भविष्य में मूल्य परिवर्तन के कारण भी मांग बढ़ती है। जैसे अपन लोग देखते हैं बाजार में कुछ लोग कम मूल्य होने पर वो वस्तु काफी मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं कि भविष्य में इसका मूल्य बढ़ेगा। जैसे प्याज, अपन लोग देखते हैं 8 रुपए 10 रुपए लोग प्याज इकट्ठा करके भंडारित कर लेते हैं और बाद में उसका मूल्य जब बढ़ेगा तब उसकी बिक्री करेंगे। इस उद्देश्य से उसका भंडारण करते हैं। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा का मूल्य जो होता है, मात्रा जो होती है, जो हम विमुद्रीकरण के नाम से जानते हैं, तो समय समय पर मुद्रा की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहता है। और अगला है सरकारी नीतियां। सरकारी नीति भी मांग को प्रभावित करती है। जैसी नीति बनाई जाती है, वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि, मूल्य में कमी, उस आधार पर हमारी मांग प्रभावित होती है। तो हमने देखा कि मांग क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं। उनमें वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, धन का वितरण, उपभोक्ताओं की रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमत, मौसम एवं जलवायु, जनसंख्या, व्यापार चक्र, भविष्य में परिवर्तन की मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन और सरकारी नीतियां। बस आज इतना ही। धन्यवाद।